लोग कहते हैं कि पलायन हो रहा है। गांव की बहुएं गांव छोड़ के शहरों में रहना पसंद कर रही हैं। आजकल कोई खेती बाड़ी नहीं करना चाह रहा है। खेत सब धीरे धीरे करके बंजर होते जा रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? जबकि इतनी अच्छी धरती, इतना अच्छा आसमान, इतना अच्छा पर्यावरण, यहाँ का मौसम, माहौल, लेकिन उसके बाद भी कृषि कार्य कम होते जा रहा है। मुख्य कारण क्या है? देख लो सामने, ये बंदर दिख रहा है आपको? इसके पास, जबकि अभी यहाँ खेतों में कुछ भी नहीं है बोया हुआ, उसके बाद भी इतनी बंदरों की फौज आई है। देखो, बंदर अपने बच्चों को बिल्कुल ऐसे लगा के चल रहे हैं, अपनी पूरी सेना के साथ आए हैं। और ये तो सिर्फ एक छोटा सा दृश्य है दिखाने के लिए कि खेतों में कितने बंदर आते हैं। किसान कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी प्रयास कर ले, दिन रात सुबह शाम एक कर ले, ये जंगली जानवर उपज को बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। वैसे गलती इनकी भी नहीं है, क्योंकि इनके जंगल हम इंसानों ने ही ख़त्म किए हैं। तो देखो, अगर खेतों में कितनी भी मेहनत करें वो कुछ होता नहीं है। जब खाली खेत में ये हाल है तो सोचो जिस समय अनाज खेतों में उगता है उस समय क्या हाल होता होगा। तो सबसे पहले तो इन जंगली जानवरों का उपाय होना चाहिए, जिससे कि हम अपनी कृषि को बचा सकें, हम अपने पहाड़ को बचा सकें, हम अपने अनाज को बचा सकें। क्योंकि जब तक ये बंदर रहेंगे, जब तक ये बंदर का इलाज नहीं होगा, लंगूर का इलाज नहीं होगा। और दिन के समय तो बंदर और लंगूर का आतंक रहता है, रात के समय बरहा बोलते हैं, जंगली सुअर बोलते हैं, उसका आतंक रहता है। तो ऐसे में कोई कृषि कैसे करेगा? गांव में अधिकांश रूप से महिलाएं और बच्चे रहते हैं। पुरुष वर्ग रोजगार के लिए बाहर गए होते हैं। तो महिलाएं कब तक इनसे लड़ती रहेंगी अकेले? तो परेशान होकर वो भी शहरों की ओर जाने लगी, पलायन करने लगी। यदि अगर पहाड़ का पलायन बचाना है, यदि कृषि कार्य को बचाना है, यदि उपज को बचाना है, अनाज को बचाना है, हमारी धरती को हरा भरा करना है, तो सबसे पहले इन जंगली जानवरों का उपाय करना अनिवार्य है। अब आप लोग ही सोचिए, सभी लोग समझदार हो कि इनका क्या उपाय होना चाहिए। धन्यवाद।